देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिव एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कई वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छे जो है आपने लाइक भी किए। मैंने आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में इससे पहले 4 वीडियो दिए हैं। दोस्तों, जो 4 वीडियो थे, सबसे पहला जो वीडियो हमने बनाया था उस वीडियो में श्राद्ध का महत्व बताया था। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें जो लोगों की शंकाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, उनका मैंने उत्तर देने की कोशिश की थी। तीसरा जो वीडियो है, तीसरे वीडियो में तर्पण की विधि मैंने आपको बताई थी कि तर्पण कैसे करना चाहिए। अगर आपको इस कोविड के कारण से पंडित जी आपको न उपलब्ध हो पाए, आप कैसे कर सकते हो। और चौथे वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, पिंडदान की विधि, कैसे पिंड करना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो देखे, उसमें से कुछ लोगों को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए और उनके कुछ प्रश्न हैं इसी श्राद्ध के बारे में। आज हम उन जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा आपसे मैं करता हूं। दोस्तों, एक सबसे मुख्य प्रश्न आया है, वह आया है कि अगर हमने गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया तो फिर श्राद्ध नहीं करना है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्राद्ध की महिमा इस प्रकार से बताई है हमारे शास्त्रों में कि व्यक्ति गया श्राद्ध करे, कन्या दान करे, वृषभ का दान करे। ये 3 दान सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। पहला गया श्राद्ध, दूसरा कन्या दान और तीसरा वृषभ का दान। हमारे जब कहा कि पितर लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसा हमारे कुल में सनगामी पुत्र होगा कि हमारा गया जी में जाकर के श्राद्ध करे। दोस्तों, गया में जो श्राद्ध होते हैं वह गरुड़ पुराण में लिखा है कि 16 जगहों पर श्राद्ध होते हैं गया में। वहां पर विष्णुपद तीर्थ है, आलवाल तीर्थ है, फाल्गु नदी है। ऐसे वहां पर भिन्न भिन्न जगहों में 16 जगहों पर श्राद्ध होते हैं। उन श्राद्धों की अपनी महिमा है। अब श्राद्ध के लिए हम अगर तीर्थ जाना हो तो हम कब जाएं? तो दोस्तों, श्राद्ध के लिए अगर किसी तीर्थ में आपको जाना हो, उसके लिए किसी भी प्रकार के आपको दिन बार और मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिस दिन चाहो, जिस दिन आप तीर्थ में पहुंच जाओ, उस दिन आप तीर्थ में जाकर के श्राद्ध कर सकते हो। गया जी की महिमा इस प्रकार से है कि गया जी में जौ के आटे के पिंड बनते हैं और फल्गु नदी में बालू के पिंड बनते हैं। दोस्तों, उसके बाद पिंड की महिमा है, वो है श्री बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल है, जो ब्रह्मा जी का सिर जिसको कहा गया है। वहां पर पिंडदान होता है और वहां पर भात का पिंड बनता है। भगवान नारायण को जो भोग लगता है बद्री विशाल को, उसी से जो वहां से जो भात मिलता है, उसी भात के वहां पिंड बनते हैं। लेकिन उसके बाद ये मतलब नहीं दोस्तों कि हम फिर घर में श्राद्ध न करें। श्राद्ध के लिए तो कहा है कि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसको श्राद्ध करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा है कि उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कि पिंड करने जाते या पिंड छुड़ाने जाते, आप जानो कि पिंड छुड़ा दिया, एक बार पिंड कर दिया, समझो जिंदगी भर के लिए सब हो गया। ऐसा नहीं होता है। उससे 2 चीज होती है। एक तो हमारी परंपरा नष्ट हो जाती है। आप एक बार गए, जाकर के श्राद्ध करके चले आए और उसके बाद आपने श्राद्ध करना छोड़ दिया, तो आपके बच्चों को भी नहीं मालूम होगा कि हमारे घर में ऐसा कोई कर्म किया जाता है। तो कल को आपके भी श्राद्ध होने मुश्किल है दोस्तों, सोच लो। दूसरा, हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता, श्राद्ध शास्त्र कहता है कि बार बार व्यक्ति को श्राद्ध करने चाहिए। देखो, जब कोई शादी हो, ब्याह हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, हर पूजा में सबसे पहले नांदी मुख श्राद्ध होते हैं, यानी श्राद्ध तब भी नहीं छूटते हैं। इसलिए श्राद्ध करने चाहिए। फिर एक प्रश्न आया था कि श्राद्ध में
क्या ब्राह्मणों को ही भोजन कराना आवश्यक है? क्या हम गरीबों को दान नहीं कर सकते? दोस्तों, गरीबों को अगर आपकी दान करने की इच्छा हो, श्रद्धा हो, आप 364 दिन बाकी जो बचे हैं उसमें गरीबों को खूब दान करो। हमारे धर्म में एक बड़ी समस्या आ गई है कि जब सावन का महीना आता, रुद्राभिषेक की बारी आती है, तो बोल दिया जाता है कि आप दूध वो क्यों शंकर जी को इतना चढ़ाते हो, कहीं किसी गरीब को बांटो। पितृपक्ष की बात आती है, एक दिन ब्राह्मणों को भोजन की बात आती है, उसमें कह दिया जाता है कि आप किसी गरीब को बांटो। दोस्तों, अपने धर्म का जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसी हिसाब से हमको चलना है। पितरों को वह तभी प्राप्त होता है जब हम आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अगर आपको ब्राह्मण उपलब्ध हो घर में भोजन कराने के लिए तो बहुत अच्छा, और अगर आपको घर में उपलब्ध ना हो तो आप कच्चा भोजन निकाल करके और ब्राह्मण को दे सकते हैं। फिर एक प्रश्न है कि आखिर वह किस ब्राह्मण को दें? तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो ब्राह्मण आपके घर में, आपके सुख दुख में, आपके पूजा पाठ में आता हो, पहला अधिकार उस भोजन पर उस ब्राह्मण का है, आप उनको दें। अगर वो उपलब्ध न हो पा रहे हो तो जो आपके मोहल्ले में है, आस पड़ोस में है, उनको दान करें। वो भी अगर न हो पाए तो आप फिर तब किसी मंदिर में जाकर के आप दान कर सकते हो। उसके अलावा एक प्रश्न आया था कि अगर किसी के लड़के ना हो, या आजकल के समय में बच्चे ज़्यादातर सबके बाहर हैं, दूसरे शहरों में हैं, ऐसी स्थिति में श्राद्ध कौन करे? दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले तो अगर पुत्र हो, पुत्र श्राद्ध करे। पुत्र न हो, पति के श्राद्ध करने हो, पत्नी जीवित हो, पत्नी श्राद्ध करे। पत्नी का श्राद्ध करना हो, पति जीवित हो, वह श्राद्ध करे। आपके कोई भाई बंधु हो, वो श्राद्ध करे। यानी कोई भी श्राद्ध को करे। यहां तक लिखा है गरुड़ पुराण में कि जिसका कोई ना हो, उसका जो कुल पुरोहित हो, उसको वह श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध छूटना नहीं चाहिए। इसलिए श्राद्ध हर हालत में होना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध के लिए मैंने पहले भी कहा था कि पुत्र वही कहा गया है जो माता पिता का श्राद्ध करे। पुम नाम नरकम तारेत इति पुत्र, वह पुत्र कहा गया है जो पुम नाम के नरक से अपने पुत्रों का उद्धार करता है। इसलिए आप श्राद्ध करें, आप भक्ति अपने माता पिता की प्रति रखें। दोस्तों, जो अगर आपने इससे पहले वीडियो ना देखे हो तो इससे पहले जो श्राद्ध के महत्व हैं, श्राद्ध में तर्पण की विधि है, उसके लिए आप जो वीडियो में ऊपर आइकॉन का बटन है, आई बटन है, उसको आप प्रेस कर लें, उससे आपको सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे भी इसमें सारे वीडियो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा हो, श्राद्ध के प्रति हो या किसी और विषय में हो, और आप उसके बारे में मेरे विचार जानना चाहते हो, तो दोस्तों आप भी लिखें कमेंट में, मैं आपके प्रश्नों की जिज्ञासा का शांत करूंगा, ऐसा प्रयास आपका करूंगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर उपलब्ध हूँ। लिंक आपको जो है इसी वीडियो में आपको उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, अपने माता पिता का श्राद्ध करें। बार बार कहता हूँ दोस्तों, श्राद्ध करें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि बार बार माता पिता सिर्फ पुत्र की कामना इसलिए करते हैं कि हम मर जाएंगे, हमारी मरने के बाद कोई हमारा श्राद्ध करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं किया तो आपका जीवन जन्म लेना व्यर्थ है। तो हम अपने जीवन को क्यों व्यर्थ करें, बल्कि हम अपने जीवन को सार्थक करें और अपने माता पिता का श्राद्ध करें, सेवा करें, भक्ति करें, जिससे हमें आने वाला जो जीवन है दोस्तों, वह परम आनंददायक मिलेगा। इसलिए दोस्तों, करें श्रद्धा के साथ अपने माता पिता की सेवा, भक्ति, श्राद्ध, और फिर मिलते हैं एक किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों, नमस्कार।